फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमआ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका मुहाफिज हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वकुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब सच आता है तो झूठ मिट जाता है और बेशक झूठ को मिटना ही होता है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये शेर एक विवादित शेर बन चुका है जो कि राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है और इसमें विवाद वाली कोई बात भी नहीं है। और ये आज या अभी हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि इसे तो कईयों साल हो चुकी, जो कि हर बार ये तकरीरों में बयान किया जाता है। अभी आपने जो फोटो मुलाहिजा फरमाया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, उनको इसी शेर के आधार पर उन पर गुजरात के अंदर के कुछ लोग जो टट्टी भी खा लेते हैं, पेशाब भी पी लेते हैं, जिससे उनकी अकलें भी जा चुकी, तो वो उन पर FIR करा दी गई और उसी सिलसिले में हजरत को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया, रिमांड पर भेज दिया गया, जिसमें के कोई बात में बात नहीं थी। हम मुस्लिमों की जान हैं सलमान अजहरी, बातिल के लिए तूफान है सलमान अजहरी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी इतवार को 4 तारीख वाले दिन लगभग 2 बजे के आसपास मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, तो वहां पर गाड़ी इस तरीके से रफ्टी एक्सीडेंट हो गया मेरा, जिसमें मेरे घुटनों में, टखनों में, पिंडलियों में चोट आई। इस वजह से मैं आप हजरात के सामने लाइव नहीं आ सका। और जब उसी दिन इतवार वाले दिन मैंने अपने मोबाइल को शाम के करीब वक्त 6 बजे के आसपास खोलकर देखा, तो जब उसमें सुना कि हजरत की गिरफ्तारी हो गई है ATS के जरिए, गुजरात ATS और महाराष्ट्र ATS के जरिए, तो दिल बड़ा परेशान था कि अल्लाह ये क्या हो गया। बड़ा गम हुआ। 3 दिन गुजर गए, इतवार, सोमवार, मंगल, आज बुध के दिन, जो कि पूरे दिन गुजारने के बाद जब मेरी तबीयत कुछ सही हुई, तब मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ, ताकि मैं भी दुनिया को बता दूं कि हम ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उनके शेर में कोई भड़काऊ वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने उस शेर को भड़काऊ समझा, तो उन्होंने अपने आप को कुत्ता साबित कर दिया और अपने आप को किया बल्कि हमारे हिंदुस्तान के पूरे हिंदू भाइयों को भी कुत्ता साबित कर दिया। देखा जाए तो उस शख्स ने भारत के हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान में आप साफ सुन सकते हैं कि उन्होंने ना किसी का नाम लिया है, ना किसी की बात कही है। जो उन्होंने कहा है कि आज कुत्तों का दौर है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जैसा कि आप देखें कि दुनिया में जितने भी बलात्कारी हैं, हमारे इंडिया में जितने भी बलात्कारी हैं, ये सब क्या हैं? कुत्ते नहीं है तो ये भेड़िए, जो किसी भी औरत और लड़की की इज्जत को नोच डालते हैं और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसको जान से भी मार देते हैं, जला भी देते हैं, काट भी देते हैं। तो आप बताइए कि ये कुत्ते नहीं है तो और क्या है। अभी अभी मैंने रजा गिराफी जो चैनल है उस पर मैंने खबर देखी कि उसमें बता रहे थे कि कासगंज के अंदर एक लगभग 13-14 साल के भाई ने पहले तो पोर्न फिल्म देखी और जब उस पर बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी ही नाबालिग बहन का रेप कर दिया, और जब उसने सोचा कि मैं पकड़ा ना जाऊं तो उसको जान से मार दिया। तो आप बताइए, कुत्तों वाले काम नहीं है तो किसके काम है? यही इंसानों के काम है। अब इसी तरीके से जब बलात्कार का सपोर्ट करते हुए योयो खोला गया है। क्यों खोला गया? इसलिए कि उसमें
हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बहन बेटियां जाएं और जो जालिम लेकर जाते हैं, एक दफे किसी और की बहन को ले जाएं और एक दफे अपनी बहन को किसी और मर्द के साथ भेज दिया करें। तो आप बताइए, ये कुत्तों वाले काम नहीं है तो क्या है? अरे शादी हर धर्म के अंदर बताई गई है, हर जगह बताई गई है। खैर, मेरी बात ये थी और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हजरात भी रजाग्राफी चैनल को देखा करें, जिससे आपको सही जानकारी मिले। तो जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, उनको हमने अब से लगभग 3 साल पहले जानते भी नहीं थे कि ये कौन है। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, जो शेर हम हमेशा पढ़ा करते थे और भी उलमाए किराम पढ़ते हैं। तो वो शेर कुछ अलग था, मैं दूसरी तरह से पढ़ता हूं। वो ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने उन्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, तुमने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को खरीद कर अनमोल कर दिया। आज से 3-4 साल पहले कोई नहीं जानता था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कौन है। आज पूरी दुनिया में मशहूर है वो शख्स। क्यों? इसलिए कि आज से करीब 3-4 साल पहले एक भेड़िया, एक जंगली सुअर जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उस जैसे न जाने और भी थे, उसके बाद भी और भी भेड़ी आए, उनको कुत्ता कहा जाए तो बेहतर है। वो आए और हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे, तो पूरी इंडिया की आवाम खामोश। जो बड़े बड़े उलमाए किराम कहलाने वाले हैं वो भी खामोश। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कह रहा था, जो लोग उस मैदान में हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से बहुत से हमारे दरगाहों के सज्जाद नशीन हैं, और जो सज्जाद नशीन साहब दरगाह वाले जो काम कर रहे हैं हमारी सर आंखों पर हैं। इसी तरीके से हमारी कौम के मुस्लिम नेता जो ढोंग रचते हैं और हमारा वोट ले आते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खुदा, हमारे कुरान, हमारे इस्लाम पर जब आंच आई, आज से करीब लगभग 3 साल पहले का दौर होगा गालिबन, उस वक्त स्वामी नरसिम्हानंद हरामी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करी। तब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुर से रिसालत को बचाने के लिए कहा कि दिल्ली में मैं आऊंगा, वहां पर आग जलाई जाएगी, तू भी कूदना और मैं भी कूदूंगा, जो सच पर होगा, जो हक पर होगा, उसका खुदा उसे बचा लेगा। लेकिन वो झूठा नहीं आया। तो जब तो मैंने कहा, शेर दूसरी तरह से है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुफ्ती सलमान अजहरी को खरीद कर या रसूल अल्लाह अनमोल कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक अल्लाह के वली हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो हवा में उड़े तो वली हैं, पानी पे चले तो वली हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि वली हमिया और आपके दरमियान होते हैं। ये वो मर्दे कलंदर है कि जिस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, वो वसीम रिजवी हरामी भी कर रहा था, तो उस वक्त सारे लोग, अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, उलमाए किराम हो, पीर लोग हों, इसी तरीके से नेता लोग हैं, सब खामोश थे। सिर्फ एक वाहिद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मैदान में आए हुजूर पाक की नामूस रिसालत के लिए। जब उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने के लिए नबी की शान में तैयार हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनकी शान को इतना बुलंदो बाला कर दिया कि आज पूरी दुनिया जानती है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। और अब जब से तो मुझे एक अफसोस हो रहा था, एक गम हो रहा था, एक मैं दुखी हो रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ ये क्या हो गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है उन लोगों पर कि जिन्होंने FIR कराई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नाम की और उनको पकड़वा दिया। तो जितने लोग उनको नहीं जानते थे, आज वो भी जान गए कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। उसका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि इतवार से लेकर आज बुध का दिन हो गया, जो उलमा, जो पीर और जो मुसलमान लीडर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सपोर्ट में आ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है मौला अज़्ज़ा वजल उनकी उम्र दराज फरमाए।
और मैं आप हजरात से एक अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं और जो मुसलमान कौम के दलाल हैं कि फलानी पार्टी का झंडा ले आए, फलानी पार्टी का झंडा ले आए, फलानी पार्टी का झंडा ले आए, कि मोहब्बत की दुकान खोल ली, कि बाकी दुकान खोल ली, कि जा की दुकान खोल ली, आज वो लोग कहां हैं कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। आप बताइए, क्या सिर्फ उन जालिमों को मुसलमानों का वोट चाहिए? और जो कौम के मुसलमान कौम के दलाल हैं, जो उनके तलबे चाटते फिरते हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी एक मुफ्ती नहीं है, एक आम इंसान नहीं है, एक मौलाना कारी हाफिज नहीं है, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल हैं। जो हमारे नबी की ढाल है तो हम उनके लिए क्यों ना खड़े हों? अरे हमारी भी अगर जान कुर्बान है नबी के नाम पर, हम इतने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला हमारे इसी काम को कबूल फरमा ले, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी मगफरत फरमा दे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग तरह तरह की, कोई किसी पार्टी का दलाल है, कोई किसी पार्टी का दलाल है, कोई किसी पार्टी का दलाल है, मुसलमानों का वोट मांगने आएंगे कि आ जाओ वोट दे दो हमें, उस वक्त उनके लात मारना और कहना कि जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी, हमारे कुरान, हमारे इस्लाम, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही थी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया था, उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त तुम कौन सी जोत में घुसे हुए थे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, पूरे इंडिया के अंदर निरी सेकुलर कहलाने वाली, तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक दुश्मन वो होता है जो सामने होता है, सामने वाले का दुश्मन, सामने वाले दुश्मन का जो वार होता है वो दिखाई दे जाएगा, और एक दुश्मन वो होता है जो बगल का दुश्मन होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बगल के दुश्मनों को पहचानो। कितने लोग आए, मैं तो 10 साल से लगभग यही देखता आ रहा हूं कि तरह तरह के बरसाती मेंढक आते हैं और जिसका मुंह चाहता है उठा चले आते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां कर देते हैं, इस्लाम में गुस्ताखियां कर देते हैं, कुरान में गुस्ताखियां कर देते हैं, खुदा की बारगाह में गुस्ताखियां कर देते हैं। तब ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां कहां जाती हैं? और उन पार्टियों के दलाल, ये तलबे चाटने वाले कहां जाते हैं? क्या इनके नबी नहीं है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान इनका कुरान नहीं है? क्या अल्लाह उनका खुदा नहीं है? बताइए। आप याद रखिए कि जो जो अल्लाह, नबी, कुरान और इस्लाम के लिए खड़ा है, तुम उसके लिए खड़े रहो, तुम उसको वोट दो, उसको जिताओ भारी बहुमत के साथ। बाकी सबके लात मार दो, लात मार के अपने दरवाजे से नीचे उतार दो और भगा दो, और उन्हें बता दो कि जब तू अपने खुदा का नहीं हो सका, जब तू मुस्तफा का नहीं हो सका, जब तू कुरान और इस्लाम का नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और मेरी बात में अगर कोई कमी बेशी हो गई हो, गलती हो गई हो, तो आप हजरात मुझे माफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।